ब्लॉग वाले प्रोजेक्ट में है, लाइव वायर से हम लोग बना रहे हैं, लारावेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है इसमें। है, ठीक है। तो बेसिकली जो है अब हम लोग इसमें कंटेंट की चीज़ें करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे होम पेज का तो मैंने प्रोडक्ट का डिज़ाइन कर लिया, अब एक सिंगल पेज डिज़ाइन करवाएंगे। यानी जब हम लोग प्रोफाइल, जब हम लोग ये वाला को खोलेंगे, रीड मोड पे कर लेंगे, तो जो पेज आएगा सामने वो, ठीक है। तो इसके लिए भी चैट जीटीपी यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम लोग चैट जीटीपी को कहेंगे कि मेरा जो है ना पोस्ट को डाल दो। कल का लास्ट जो चैट होगा उसकी हिस्ट्री के बेसिस पे वो मेरा इन्फॉर्मेशन को याद रखेगा। क्रिएट पोस्ट, याद रखिएगा ना भाई। देखता हूँ, नया चैट नहीं चाहिए एक्चुअली में, पुराने चैट चाहिए। ये चैट था ना जिसमें हम लोग कल काम कर रहे थे, ये बना के दिया था। इसी चैट में बात करेंगे तो उसको पता होगा क्या कर रहा है। क्रिएट पोस्ट सिंगल पेज विथ रिलेटेड पोस्ट, ठीक है। तो वो लिख देने से वो समझ जाएगा, क्योंकि पीछे जो से बातचीत चल रहा है चैट जीटीपी से, उसका इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो उससे वो आराम से रेफरेंस देकर बता देगा क्या करना है, ठीक है। इसको बनाने देते हैं, फिर इसका पेज तैयार। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो सिंगल पेज है उसने बना के दे दिया है। आप टेलविन से टाइम बचाते हैं तो चैट जीटीपी से करवा लीजिए, आपको खुद ही आता है, उतना कोई कॉम्प्लेक्स कोड करता नहीं है वो, बहुत सिंपल कोड करके दिखा देता है। उसके लिए जो मैं पेज बना रहा हूँ उसका नाम होगा सिंगल पोस्ट डॉट ब्लॉग डॉट ब्लेड डॉट PHP। और चूँकि एक्सटेंड करना है हमको, तो एक्सटेंड करेंगे लेआउट को, सेक्शन कंटेंट आप बीच में डाल दिए। तो ये जो पेज है इसका कोई अभी URL नहीं है मेरे पास, तो URL बना लेते हैं वेब डॉट PHP के पास, एक लाइन में। और देखो इतना छोटा काम के लिए कंट्रोलर की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट स्लैश व्यू स्लैश पोस्ट ID है, यहाँ पे आएगा पोस्ट अंडरस्कोर ID, ऐसा नाम रख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पेज का नाम, तो जो पेज होगा उसका नाम होगा सिंगल पोस्ट। तो ये देखो तो हम क्या गलती कर रहे हैं, सब ठीक है। हाँ, फंक्शन लिख के कॉल बैक भी कर सकते हैं अगर हमको इसका पैरामीटर, जैसे यहाँ पे तब हमको गेट लगाना होगा, गेट, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन यहाँ डाल देंगे, जस्ट फॉर पासिंग पोस्ट ID एंड कर्ली ब्रैकेट रिटर्न व्यू एंड दिस वन इज़ द पेज नेम। देखो परफेक्ट। तो ये एकदम वैसे ही जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमको वेलकम मिलता है वैसे ही। तो हम लोग इसका स्लैश व्यू स्लैश और कुछ भी लिख दो, वो उसका ID बन जाएगा। देखो पहला पेज, तो ये पोस्ट का सिंगल पेज डिज़ाइन करके दिया है इसने। रिसेंट जो पोस्ट होगा यहाँ दिखेगा। हो गया काम। अब आगे का क्या काम है कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस पेज, इस होम पेज पे लिंक लगा देंगे ताकि क्लिक करके जा सके। तो होम पेज का जो हेडर पट्टी है, और ये यहाँ पर लिंक डालने के लिए हेडर का इस्तेमाल करेंगे, और लिंक यहाँ पे जाएगा। याद रखो जैसे राउट का नाम होता है, हम लोग को लिखना पड़ता है राउट का नाम, तो यहाँ पे एरो लगा के लिख सकते हो। ये हो गया होम पेज का नाम। इसका भी एक नाम होगा, यहाँ पे डालना है, ऐसा नहीं कि व्यू के अंदर डाल देना, पोस्ट डॉट शो, ठीक है। तो पोस्ट डॉट शो इज़ द नेम ऑफ योर राउट, और आराम से हम इसमें हेडर में इसको लिंक करेंगे। देखो होम पेज हो गया। और जो मेरा कॉलिंग है, यानी कि होम पेज पे जो डेटा कॉल हो रहा है नीचे इस जगह पे, इसके ऊपर एक रीड मोड का बटन है ना, इस पर क्लिक करने से हम व्यू पेज में चले जाएँ, ऐसा कर देते हैं। तो 2 बार कर्ली ब्रैकेट राउट और ये शो, इसमें पास करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट ID, तो वो अभी हम मान लेते हैं स्टैटिक, ठीक है। मतलब कुछ भी डाल दो, क्योंकि अभी तो लॉजिक लिखे नहीं है, तो देखो ठीक है परफेक्ट। और हम लोग को ये कैटेगरी के बेसिस पे फ़िल्टर बनाना है, ठीक है, वो भी तैयार कर लेते हैं। क्रिएट फ़िल्टर बेस्ड फ़िल्टर पेज, तो वो फ़िल्टर पेज भी क्रिएट करेगा। तब तक हम लोग आगे का काम करेंगे। तो हमको मोटे मोटे तौर पे कैटेगरी इंसर्ट कराना है, उसके बाद हम लोगों को पोस्ट इंसर्ट कराना है, यहाँ रेंडर कराना है,
और इसके अलावा बाकी चीज़ें करनी है। तो देखो ये जो पेज बना रहा है, फ़िल्टर पेज बना रहा है, सेम वैसे ही जैसे था बना हुआ। हम लोग आगे काम करते हैं, लॉजिकल जो वर्क करना है वो है एडमिन पैनल बनाना, यानी वो पैनल जहाँ पे हम लोग डेटा को इंसर्ट वगैरह करेंगे। तो उसके लिए हम अलग ही फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं एडमिन। ठीक है, तो ये फ़ोल्डर तुम देख पा रहे हो, ये फ़ोल्डर एकदम अलग है, और इसका जो लेआउट होगा वो भी एकदम अलग होगा। तो इसका नाम एडमिन लेआउट कर देते हैं, ताकि ये नाम से अलग हो जाए, अपने बाहर के लेआउट के नाम से अलग हो जाए। है तो जैसे वैसे लेआउट बाहर वैसे ही बनेगा अंदर, बट उसमें चेंजेस क्या है, उसके अंदर जो है ना हेडर होगा वो कनेक्ट होगा। तो एडमिन डॉट हेडर बनाएंगे, एडमिन फोल्डर के अंदर वो कनेक्ट होगा। ऊपर में यहाँ पर एडमिन पैनल लिखा हुआ आएगा टाइटल में, बाकी जो उसका नाम होगा वो आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं शो। ठीक है, तो ये जो एडमिन डॉट हेडर है ये मेरा है इंक्लूड लफा फोल्डर। इसके अंदर में बनाते हैं हेडर फाइल, हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP, और ये काम चैट GTP को सौंपेंगे। बट ये पहले देखो फ़िल्टर का पेज इसने बना दिया है, कॉपी कर लेते हैं और इसको कहते हैं क्रिएट। देखो क्रिएट एडमिन हेडर एंड डैशबोर्ड पेज। ठीक है, वो अपना बनाएगा, तब तक हम लोग फ़िल्टर बाहर में रखना है, हमको फ़िल्टर रखना है सर्च वगैरह करने के लिए, तो उसका नाम फ़िल्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP रख लेंगे। इसके अंदर एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग बेस लेआउट को जो बाहर रखा हुआ है, और सेक्शन को कंटेंट इसके अंदर डाल देंगे। तो ये फ़िल्टर जो है तैयार हो गया। इसको एक्सेस करने के लिए ऐसे ही एक और बनाएंगे, राउट और 2 बार कॉलन गेट मेथड पे स्लैश फ़िल्टर अभी फ़िलहाल लिखने से हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कोई ID वाईडी होगा तो गेट मेथड पे डाल देंगे। कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे रिटर्न व्यू और पेज का नाम फ़िल्टर। यहाँ पे नाम मेंशन करना होता है, नाम फ़िल्टर हो गया। तो मोटे मोटे तौर पे स्लैश फ़िल्टर काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर स्लैश फ़िल्टर चेक करने के लिए डिज़ाइन कैसा है। अब ये फ़िल्टर में कैटेगरी का फ़िल्टर है, ये प्राइस की कोई ज़रूरत नहीं है, हटा देंगे हम। रेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं, हटा देंगे। बट फ़िल्टर पेज वगैरह बन के तैयार है। इसके बाद जो हम इसको कहा था कि मेरा थोड़ा हेडर पेज बना दो, तो ये एडमिन डैशबोर्ड का पेज बना दिया है, और इससे पहले हेडर बनाया होगा। देखिए हेडर बना दिया, तो खाना लगा दो ओवन में, पक जाता है, उठा के खा लो, बस यही चल रहा है। आराम से तुम हेडर पेज पे इसको पेस्ट कर सकते हो, तुम्हारा ये एडमिन बन गया। तुम यहाँ पे इसको लिंक कर दिए, कंटेंट तुम्हारा तैयार है। तुम अपना डैशबोर्ड पेज बना लो, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP, ईजी। इसमें अपना एक्सटेंड करो एडमिन के अंदर का एडमिन लेआउट को, ये नाम रखा है मैंने। सेक्शन नाम है कंटेंट, और सेक्शन में ये वाला जो हेडर के बाद का डेटा है कॉपी कर लो। और इसके बाद देखिए, आपको लगता है कि AI आने के बाद जॉब खाया जाएगा? AI का जॉब बढ़िया से काम कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। हाँ, ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने में सक्षम है, लेकिन प्रोजेक्ट का बहुत सारा काम यही कर देगा। खैर, तो मेरा जो ना बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हमको स्लैश एडमिन बनाना है, राइट। तो इसका राउट तो है नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पेज बना के उसको अंदर में डैशबोर्ड का डेटा डाल दिया। अब मैं आ जाता हूँ वेब डॉट PHP के पास, और इस यहाँ पे एक राउट ग्रुप बनाता हूँ। राउट ग्रुप में अगर हम प्रीफिक्स लिख देंगे तो सबके आगे क्या लगा रहेगा, एडमिन स्लैश एरो ग्रुप। उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन, जो कि जिससे तुम आराम से रूबरू हो गए ही, और तुम ये राउट 2 बार कॉलन गेट स्लैश, यानी होम पेज पे आने के बाद हमको चला के दो एक कॉल बैक फंक्शन। देखो बिना कंट्रोलर के कर रहे हैं, बाद में हम कंट्रोलर में शिफ्ट भी करेंगे, बट हम अभी नहीं करेंगे। हम तुमको ईजी करने की कोशिश करने लारेवल को, ठीक है। अब पता नहीं ईजी करते करते कहीं टफ ना हो जाए तुम्हारे लिए। देखो, और ये जो है यहाँ पर इसका नाम मेंशन कर देंगे एडमिन डॉट डैशबोर्ड, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर जब एक्सेस करूँगा अब राउट को, तो अभी तो नॉट फाउंड बता रहा था, अब ये एक्सेसिबल होगा क्योंकि इसका राउट बन गया, ठीक है। अब इसको जो है डैशबोर्ड में यहाँ पे यूज़र सेटिंग ऐसे पोस्ट कैटेगरी, बात ख़त्म हो गया। ये नीचे देखो रिसेंट पोस्ट जो मैंने किया होगा वो लिखा हुआ है, रिसेंट एक्टिविटी। अब इसको कस्टमाइज़ करना मेरे हाथ में है, मैं करूँगा इसको। अभी ओवरऑल क्या है, आपका डैशबोर्ड पेज तैयार है। अब आपको डैशबोर्ड के पेज पे लिंक विंक लगा दीजिए, एडमिन हेडर है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली आप यहाँ पे राउट लगा सकते हैं, राउट नेम
एडमिन डॉट डैशबोर्ड, हो गया काम थे अब। और इसी में एक दो लिंक और बढ़ा देते हैं, जैसे कि कैटेगरी, और कैटेगरी मतलब टॉपिक्स, यहाँ पे टॉपिक्स नाम है, और जैसे कि आपका पोस्ट, हो गया। तो ये दोनों लिंक इसलिए बना दिया ताकि दोनों पेज को एक्सेस कर सके, काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अब ज़्यादा इतना कॉमन चीज़ें कर सकते हैं, अनकॉमन चीज़ें ChatGPT से नहीं कर सकते। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर जो ऊपर का जो 4 आपको कॉलम दिख रहा है, इसमें टॉपिक, पोस्ट, यूज़र और ड्राफ्ट, ये कुछ कर सकते हैं हम, मतलब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे। खैर, तो मेरा जो है ना अभी हेडर का काम यहाँ पे कंप्लीट है, मैं सारा क्लोज़ कर देता हूँ। आपका एडमिन पेज भी बन के तैयार है, आप इसको भी देख सकते हैं। आपका फ़िल्टर पेज भी तैयार हो गया है, और व्यू करने के लिए आपका व्यू पेज भी तैयार है। तो सब पेज तैयार है, बस इसमें डेटा फीड करना है। लेकिन डेटा फीड करेंगे, चूँकि हम आपको बताए थे कि हम लाइव वायर से इंसर्ट करेंगे, लाइव वायर से कॉल करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे लाइव वायर को ही चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हम आपको पेज बना के दिखा देते हैं, कैटेगरी इंसर्ट और कैटेगरी कॉलिंग का। ध्यान से देखिएगा कि लाइव वायर यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले पेज बनाता हूँ, नॉर्मल स्टैटिक पेज, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको, ChatGPT को, क्रिएट टॉपिक इंसर्शन एंड कॉलिंग पेज, ये क्रिएट करेगा। कॉलम का नाम अगर दर्शाना हो तो दर्शाएंगे, नहीं तो अपने से छोटा बड़ा तो कर ही सकते हैं। तो इसको करने दो। ये लाइव वायर से कंपोनेंट बनाना शुरू कर दिया, ये मेरी बात समझ लिया। देखिए, हमको नहीं चाहिए लाइव वायर का कंपोनेंट, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इसके प्रॉम्प्ट को, नॉट लाइव वायर फॉर नाउ, जस्ट यूज़ टेलविन CSS। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बस कमांड में चेंजेस कर दिया ताकि वो लाइव वायर बना के हमको ना दे, कि नॉर्मल सा हमको HTML पेज बना के देगा, जिसको हम यहाँ पे एक पेज बना के डाल देंगे। देखिए, तो मैं यहाँ पर एडमिन फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ category.blade.php। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ अपने एडमिन के लेआउट को, तो admin लेआउट, ठीक है। इसके बाद आपको सेक्शन और कंटेंट, इजी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका एडमिन पार्ट, टॉपिक को डिस्प्ले कराने के लिए और टॉपिक को दिखाने के लिए दो अलग अलग फॉर्म इसने बना दिया। तो इंसर्ट और फॉर्म दोनों हम एक ही पेज में चाहते हैं, इसलिए हम कंटेंट में खुद ही से लिखेंगे फ्लिक्स -1, और इसके अंदर में हम चाहते हैं 2 सेक्शन। देखिए, 8/12, 4/12। तो मैं जो इंसर्ट का कोड यहाँ पे से मुझे मिल रहा है, इंसर्ट का फॉर्म जो मिल रहा है, वो कॉपी करके 4 साइज़ में डाल दूँगा, 3 में, तो 4 डाल सकता हूँ, 8 4 12 कॉपी कर दिया। और ये जो कॉलिंग का जो कोड मुझे मिला है, इसको कॉपी करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8 वाला सेक्शन में। आप ये मत देखो कि मैंने कोड कॉपी किया कहाँ से आया, आप ये देखो आउटपुट है ऐसा, क्या हम बना सकते हैं? जवाब आपको मिल जाएगा, आप बना सकते हैं। web.php, और यहाँ पे आपको प्रीफिक्स के अंदर में देखो, ये आपका होम पेज के लिए हो गया। ऐसे ही आपको एक और बना लेना है, अंदर में ही ये स्लैश कैटेगरी में एक्सेस होगा, और इसका एक फंक्शन चलेगा, और इसके अंदर में एक रिटर्न होगा, व्यू होगा, और एडमिन डॉट कैटेगरी पेज चलेगा। इसका अपना एक नाम होगा, उसका नाम होगा एडमिन डॉट कैटेगरी। तो कैटेगरी एक्सेस कर सकते हैं। कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब आप स्लैश कैटेगरी लगाइए, एक्चुअल में टॉपिक है, कैटेगरी नाम गलत लिख दिया मैंने। देखो, ये कॉलिंग ऑफ द कैटेगरी, ये इंसर्ट ऑफ द कैटेगरी, इसको रीडिज़ाइन कर लेंगे अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं है। तो ये जो स्लैश कैटेगरी है, इसको नाम टॉपिक दे दीजिए, एस लगा दीजिए प्लूरल फॉर्म की वजह से, और इसमें जो फाइल का नाम है वो मैंने कैटेगरी लिख दिया है, इसको रीनेम कर दीजिए, टॉपिक कर दीजिए। इससे क्या बिगड़ेगा? ओ, ब्लेड छूट गया, ठीक है। इससे क्या बिगड़ेगा, खाली हमको ये चेंज करना है, और इसका नाम में एडमिन डॉट टॉपिक्स कर दीजिए। हेडर पे जो लिंक लगाए थे उस पर क्लिक करके जा सके, इसके लिए यहाँ पे टॉपिक्स लिख दो, जो नाम है तुम्हारा। चेक करो, ये 404 हो गया, क्योंकि ये वैल्यू वेरिएबल URL अब रहा नहीं। ये देखो, यहाँ पे क्लिक करने से वो पेज खुल रहा है। इंसर्ट का काम शुरू करना है, इंसर्ट करना है और कॉलिंग करना है। तो पहले हम लोग आराम से डिटेल में समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से,
अब आया है वो जगह जहाँ पे आपको समझने वाला पॉइंट है। ये सब तो आप डिज़ाइन अपने से भी कर सकते हैं। पहली चीज़ की दोनों साइड से पैडिंग नहीं है तो वो हम दे देते टॉपिक्स में यहाँ से PX10, तो ये आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते आएगा, थोड़ा ठीक लगेगा देखने। PY पे भी बात कर सकते हैं हम लोग, अगर आप सहमत है, MY नहीं PY, तो अगर सहमत है तो थोड़ा ऊपर नीचे भी कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या, आपका क्या है कि यहाँ पे टॉपिक का टाइटल है, ये टॉपिक डिस्क्रिप्शन है। अगर आप माइग्रेशन देखेंगे, मेरा डेटाबेस का फोल्डर माइग्रेशन, अगर आप यहाँ पे देखें मेरे कि मैंने क्या बनाया था, तो इसमें टॉपिक और नेम और टॉपिक डिस्क्रिप्शन, नाम याद रखिएगा आप, आराम से हम लोग इस पे ऊपर काम करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमको इसका लाइव वायर कॉम्पोनेंट बनाकर कैसे इंसर्ट कराना है। तो सबसे आसान तरीका जो है लाइव वायर कॉम्पोनेंट बनाने का वो ये है कि आप यहाँ पर लिखिए PHP आर्टिशन। अब मैं ChatGPT यूज़ नहीं करूँगा, अब मैं समझाऊँगा। यहाँ पे मेक कॉलन लाइव वायर, चूँकि मेरे में लाइव वायर इंस्टॉल नहीं होगा तो ये एरर आएगा। मैं दिखाता हूँ, नहीं आ रहा है, तो ये कह रहा है कि आप लाइव वायर का जो फंक्शन बता रहे हैं वो अनडिफाइंड है। वजह क्या, वजह ये कि लाइव वायर भैया इंस्टॉल ही नहीं है। तो लाइव वायर को इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, इसके लिए लाइव वायर के पास जाइए और उसी से पूछ लीजिए, जिसको किससे क्या करना है वही बताएगा। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है, मैं हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन का गाइडलाइन क्या है, कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल। ध्यान रखिएगा, जिस प्रोजेक्ट में कंपोजर इंस्टॉल होगा उसी प्रोजेक्ट में रहेगा, दूसरे प्रोजेक्ट में दोबारा इंस्टॉल करना है। देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इंस्टॉल हो चुका है। आगे देखिए, अगर आपको कोई कंपोनेंट बनाना है जो कि क्रिएट करना कंपोनेंट रियल टाइम में काम कर सकता है। कंपोनेंट छोटा सा यूनिट होता है, UX डिज़ाइन के लिए छोटा सा यूज़र इंटरफेस होता है और कुछ नहीं। क्रिएट PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर और लाइव वायर का नाम। अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो लिख सकते हैं admin.counter, तो वो एडमिन फोल्डर के अंदर जाएगा। उसका एक कंट्रोलर मिलता है और इसका ये मिलता है, मैं सब दिखाता हूँ। वापस आते हैं, तो बेसिकली है ना, हम लोग ना यहाँ पर टॉपिक के पेज में आ गए, ठीक है। सारा पेज यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। अब हम लोग को लाइव वायर इंस्टॉलेशन करना था, वो हो गया। लाइव वायर इंस्टॉलेशन के बाद हम सर्वर रन कर दिए। अब इसमें टॉपिक में इंसर्ट वाला पार्ट को ध्यान से देखिएगा सब लोग, क्योंकि लाइव वायर का ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। अब ये वाला इंसर्ट वाला पार्ट से इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहले तो आपका जो मॉडल है उसको फिलेबल करा दो, क्योंकि इंसर्ट ही नहीं होगा अगर फिलेबल नहीं रखोगे तो। फिलेबल का उल्टा होता है गार्डेड, जिसको ब्लैंक कर देने से भी आपका सारा डेटा फिलेबल हो जाता है। अगर आप फिलेबल लिखते हो इस तरीके से तो आपको कॉलम के नाम बताने होते हैं, जैसे टॉपिक नेम, टॉपिक डिस्क्रिप्शन, ये हो गया आपका दोनों फिलेबल। ये है फिलेबल का तरीका। तो हम लोगों ने इसको फिलेबल कर लिया और उसके बाद हम लोग जो कमांड है बनाने का, मेक लाइव वायर PHP आर्टिसन मेक कॉलन लाइव वायर एडमिन डॉट टॉपिक डॉट इंसर्ट टॉपिक। इसको कोशिश करो कि कैपिटल के नाम से लिखें, हालांकि स्मॉल भी लिखोगे तो अपने आप कैपिटल कर देगा। देखो ये मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि मैंने पहला लाइव वायर कॉम्पोनेंट बनाया है, इसलिए दोबारा नहीं करेगा। आपको क्या लगता है हर बार करेगा? दो फाइल बनता है, एक को कहते हैं कंपोनेंट क्लास और दूसरे को कहते हैं कंपोनेंट व्यू। व्यू जो होता है वो पब्लिक से इंटरेक्ट करता है, क्लास जो होता है वो लॉजिक लिखता है। मतलब एक चीज़ का दो टुकड़ा, एक हो गया बॉडी और एक हो गया ब्रेन। तो क्लास बन गया ब्रेन और व्यू हो गया बॉडी। तो हम लोग सारा लॉजिक कहाँ लिखेंगे? क्लास में। कहाँ है वो पाथ आपको बता रहा है, कहाँ है? ऐप के अंदर लाइव वायर नाम का फोल्डर बन गया, पहले तो नहीं था। उसके अंदर एडमिन फोल्डर, उसके अंदर टॉपिक फोल्डर, उसके अंदर इंसर्ट टॉपिक। व्यू कहाँ मिलेगा? तो रिसोर्स फोल्डर के अंदर, व्यू के अंदर में, लाइव वायर के अंदर में, एडमिन के अंदर, टॉपिक के अंदर। बुलबुलैया बन गया क्या? चलिए देखिए ये वाला व्यू फोल्डर है, इसमें एडमिन बनाए थे, रिसोर्स बनाए थे, ये अपने आप बना। इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ, इंसर्ट। तो ये तो भैया खाली पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। जो आपका इंसर्ट वाला काम है ना, इंसर्ट वाला काम देखिए, ध्यान से देखिएगा। इंसर्ट का जो फॉर्म का काम है, सिर्फ फॉर्म का काम जो है, ये आप कट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। और कट करके अपने ये वाला इंसर्ट टॉपिक में चिपका दीजिए। अगर ये डिव आप रख देंगे अंदर में, एक ही नोड वापस आता है, इसलिए वही बात जो रिएक्ट में है वही बात यहाँ पे भी है कि एक ही डिव के अंदर सब होना चाहिए, तो अच्छा रहता है, सेफ्टी सही रहता है। तो ये आपका इंसर्ट टॉपिक कंपोनेंट चला गया। अब आपको यहाँ पे दिखाना कैसे, देखिए हम जब आपको लाइव सर्वर रन कराएंगे वापस से, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से फॉर्म गायब हो जाएगा। नहीं है,
तो आपको कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। कंपोनेंट तो अलग कर दिए लेकिन कॉल करना पड़ेगा। कंपोनेंट अलग किए ताकि वो लाइव वायर जैसा एनेबिलिटी अला दे। कंपोनेंट के लिए आपको एक तो HTML जैसा लाइव वायर लिखना है, फिर कॉलन का साइन देना है और उसके बाद लाइव वायर के कंपोनेंट का नाम। तो नाम में वो सब कुछ है, पाथ भी, एडमिन डॉट टॉपिक डॉट, और फाइल का नाम देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंसर्ट डैश टॉपिक, यही लिखना है, इंसर्ट डैश टॉपिक, और बैक एकदम HTML की तरह। दूसरा भी तरीका है @livevar लगा के ऐसे, और इसमें कंपोनेंट का नाम इंसर्ट डैश टॉपिक डैश, ये भी तरीका है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँ, 2 बार फॉर्म आएगा। आ जाओ, इज्जत रख ले, इज्जत इज्जत। एक और बात, एडमिन जो लेआउट है पेज, उसमें लाइव वायर का CSS होता है और लाइव वायर का वो JS होता है, ये दोनों भी आपको ऐड करना होता है। देखिए लाइव वायर स्क्रिप्ट्स, सॉरी स्टाइल्स ऊपर में, और जावा स्क्रिप्ट जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे लाइव वायर स्क्रिप्ट्स। ये 2 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होगा, ये ऊपर और नीचे लगाना। और रिफ्रेश करके देखिए, ये इंसर्ट कंपोनेंट ढूंढने में असक्षम हो रहा है, शायद इसका नाम में दिक्कत है। जहाँ कॉल किए वहाँ देख लीजिए, इंसर्ट टॉपिक्स है या टॉपिक है, टॉपिक है। देखिए इंसर्ट INSERT, नाम सब चेक कर लीजिए, ठीक लग रहा है ना। ये नीचे वाला हटा देते हम, एक ठो ही रहने देते, क्या कि देखो आ गया फॉर्म। तो आपका जो फॉर्म है ये लाइव वायर का कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अब इसका इंसर्शन करेगा लाइव वायर, तो करेगा कैसे, फॉर्म जाएगा तो जाएगा कैसे। पहले हम लोग सीखते हैं इसमें प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं। देखिए लाइव वायर का जो अच्छे से देख लीजिए, यहाँ देखिए ऐप के अंदर है, लाइव वायर के अंदर में एडमिन है, एडमिन के अंदर टॉपिक है, टॉपिक के अंदर इंसर्ट है। यहाँ देखिएगा तो एक तो रेंडर फंक्शन है, पूरा एकदम क्लास लग रहा है, जैसे लग रहा है कंट्रोलर है। और इसके अंदर देखिए व्यू फंक्शन है, और वो पेज का नाम है जो रेंडर हो रहा है। इसमें आप एक वेरिएबल बना लीजिए जिसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं, पब्लिक। अब इसमें नाम लिख दीजिए टॉपिक नेम, टॉपिक नेम। अब देखिए ये टॉपिक नेम एक वेरिएबल हो गया, दूसरा यहाँ पे टॉपिक डिस्क्रिप्शन होगा। देख पा रहे हैं आप, ये दोनों वेरिएबल जो है ना एक्चुअल में डेटा को रखने का काम करता है, सेम ऐसे जैसे रिएक्ट या नेक्स्ट में स्टेट काम करता है। यहाँ पे इसको मॉडल बोलते हैं, ये वो वाला मॉडल से अलग है जो लारावेल में मिलता है, इसको बोलते हैं मॉडल। अगर हम अपने डेटा में जहाँ हम अपना काम कर रहे हैं, देखिए ये जो पेज है रिसोर्स फोल्डर में, व्यू फोल्डर में, लाइव वायर फोल्डर में, एडमिन के अंदर, ये वाला फोल्डर के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसमें आप जो नेम लिखते हैं टारगेट करने के लिए लिखते हैं। अब आप इसी नेम को चेंज कर देंगे, लिखेंगे वायर कॉलन मॉडल, और उस वेरिएबल का नाम लिख दो, बस हो गया। वेरिएबल का नाम क्या है, टॉपिक नेम। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी काम करो, वायर कॉलन मॉडल, वायर कॉलन मॉडल, और यहाँ पे टॉपिक डिस्क्रिप्शन, टॉपिक है ये ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। नेम ऑफ द इनपुट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बिहेवियर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसको प्रूफ करा देते हैं कि ये वही चीज़ है, मॉडल है या कुछ और है। देखो कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर टॉपिक नेम में गौरव लिख दूँ तो ये डेटा उसमें फील हो जाएगा। इसका मतलब वो दोनों आपस में कनेक्ट हो गया। वो वेरिएबल में कोई डेटा अपडेट करेंगे तो हो जाएगा। समझ में आ गया। अब मैं इस वेरिएबल का इस्तेमाल करके इस दोनों में रूल लगाऊंगा, देखिएगा ध्यान से, हैश, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, वैलिडेट, देखिएगा ध्यान से, वैलिडेट। और आप इसके वैलिडेशन को लिख सकते हैं, जैसे रिक्वायर्ड चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। एक मिनट, आप बोल रहे हैं क्या नया चीज़ आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वैलिडेशन का एक नया तरीका है। आप इसको पुराने तरीके से अगर करना चाहते हैं तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप नॉर्मली एक मेथड बना सकते हैं, जैसे स्टोर वगैरह बनाते थे वहाँ कंट्रोलर में, वैसे ही कंट्रोलर वगैरह बनाते थे वैसे ही, ठीक है। पब्लिक फंक्शन स्टोर या सबमिट या सेव, जो भी नाम रखना चाहते हो वो रख लो। देखो ध्यान से, अब आपने ये जो नाम लिखा है इसमें क्या करना है, आपको वैलिडेशन करना, बाद में देखिए, छोड़िए बाद में कर लेंगे, मॉडल को खाली इंपोर्ट कर लेते हैं। बाकी जो चीज़ आप देख रहे हैं कुछ नया नहीं है। टॉपिक इंपोर्ट कर लिया, टॉपिक में इंसर्ट करा लिया, बस जहाँ रिक्वेस्ट से डेटा इंसर्ट कराते थे वहाँ पे दिस लगा दिया ताकि ये वाला डेटा एक्सेस हो जाए। लास्ट में सेव कर दिया और बाद में फिर से उसको ब्लैंक भी कर दिया ताकि वो डेटा खाली भी हो जाए।
और मैसेज फ्लैश मैसेज दे दिया और रिडायरेक्ट करके कहाँ भेजा, उसी पेज में जहाँ पे हमको रखना है। तो एडमिन डॉट टॉपिक डॉट इंडेक्स नाम नहीं है, एडमिन डॉट टॉपिक नाम है शायद। वेब डॉट पी में देख लो क्या नाम है, एडमिन डॉट टॉपिक्स, यहाँ पे वही नाम है एस। तो ये जो फंक्शन है, देखिए ध्यान से दीजिए, ये जो फंक्शन है सेव बटन, ये आपको किस पे क्लिक करने से काम करे, तो आप आएंगे अपना फॉर्म सबमिट होने पर इसी को क्लिक करा देंगे, यानी आपको अब एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इवन मेथड की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे वायर कॉलन ऑन, वायर कॉलन ऑन डॉट सबमिट डॉट प्रिवेंट। प्रिवेंट क्यों लगा रहे हैं बताते हैं आपको, रिफ्रेश ना हो पेज, नहीं तो सबमिट करने में पेज रिफ्रेश हो जाता है। डॉट प्रिवेंट, और ये फंक्शन का नाम क्या रखे थे, सेव, हो गया। ऑन नहीं लगाना है क्या, ओ वायर डॉट सबमिट डॉट प्रिवेंट। ये अगर आपको देखना भी है ना तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा इस पेज पे, यहाँ पे आपको बता देगा वायर डॉट कॉलन सबमिट। देखिए, तो जब आप जब आपका फॉर्म सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन यानी सेव फंक्शन चलेगा। वो सेव फंक्शन कहाँ बना हुआ है, यहाँ। अब बाकी इंसर्ट का कोड लिखा हुआ है जो लारावेल में सीखे हैं वही वाला, कुछ अलग नहीं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि टॉपिक आपका इंपोर्ट हो जाए, नहीं तो एरर आ सकता है। और बाकी चीज़ें हम वैलिडेशन नहीं किए हैं, वैलिडेशन करके भी दिखा देंगे आपको, पहले ये देख लो बिना वैलिडेशन करने, तो बात लंबा हो जाएगा इसलिए। देखिए अब मैं इसमें टॉपिक इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। टॉपिक मान लो C++ है और डिस्क्रिप्शन ये है, सबमिट पे क्लिक किया, ये अगर ब्लैंक हो गया समझो हो जाएगा काम, अगर ब्लैंक नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो आया एरर, बोला है कि नो टॉपिक नो कॉलम नेम इज़ नेम, ओ सॉरी नाम 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 टॉपिक नेम, माय बैड। मैं आँख बंद करके विश्वास कर लेता हूँ ना कभी कभी, तो ये सब होता है। ठीक है, अगेन रिफ्रेश, ये देखो एरर सामने प्रॉम्प्ट हुआ बिना पेज रिफ्रेश हुए। दोबारा C++ इज ए टॉपिक एंड जस्ट सेव। मेरा पेज तो रिफ्रेश हो गया, प्रिवेंट का स्पेलिंग तब इसका मतलब गलत है, ये जो लिखा हम प्रीवेंट, नहीं ये नई स्पेलिंग है, ये पक्का गलत है। देखो मैं देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में होगा प्रिवेंशन का, तो हम देख लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं की। ये वायर लोडिंग, हाँ वही रियल टाइम में आ रहा है, ये ब्लर के लिए हो गया, ये दिखा देते हैं हम आपको ताकि आप भी यहाँ से कभी ज़रूरत पड़ गया तो सर्च करते PRE, हाँ कहाँ था, PREANT है, नहीं ये लाइव हो गया, ब्लर हो गया, रियल टाइम वैलिडेशन कॉलन सबमिट, जहाँ जहाँ वहाँ से इसमें है ही नहीं। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। यहाँ देखो सब लोग देख लो इंसर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पाइथन देखो पेज रिफ्रेश हो गया, लेकिन हम रिफ्रेश बंद कर देंगे और रिफ्रेश नहीं होने की ज़रूरत है। तो हम लोग का डेटाबेस में क्या हो रहा है, डेटा जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉलिंग का काम करेंगे, अभी नहीं कर सकते, समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपको डेटाबेस में डेटा जरूर दिखा सकते हैं कि गया कि नहीं गया, प्रूफ के लिए। ये तो MySQL लाइट है ना डेटाबेस, ये डेटाबेस है, इसमें टॉपिक टेबल ढूंढो, देखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।